भवन मोर के श्री चरणों के दर्शन सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए जब एक गांडीवधारी अर्जुन प्रमुंद महारथी साथ उसके पीछे चल रहे थे, वे सबको पता था कि राजा को ये पार्श सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़ बांध लिया और वे राजगुरु शंकर तथा लिखित की आज्ञा से ये घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब युद्ध में रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए और ठीक समय नहीं पहुंचेगा उसे जब तक फिर के कहड़ों को डाल दिया जाएगा। राजा अंशध्वज के 5 पुत्र थे, सुभसेन, सूरत, शम, दुर्जन तथा ध्रुव या छोटी राजकुमार धुआ अपने माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे और वीरता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया कि हे बेटा, तो युद्ध में जा और विजय होकर लौटो। परंतु पास जाकर वीरवाल ने वसुमते ले आना। मैं मुक्तिदाता हरि का पता नहीं जानती हूँ। मैं पाना जानती हूँ। मैं वे कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भक्त वत्सल है। यदि तुम्हें अर्जुन को श्रद्धा छत्र का सबके तो आर्थिक रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ये अपने भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकते। देख मेरी दूध को लज्जित मत करना। मेरे दूध को लज्जित न करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं है। वे तो अपनी इसके 21वीं पीढ़ी पर तार देता है। युद्ध लड़ते हुए पुरुषोत्तम यदि वीर गति प्राप्त करेगा, मुझे अच्छी प्राप्त होगी। ये धन्य माता सुधवी को माता की आज्ञा स्वीकार किया और कहन बुला से आज्ञा से प्रतापन कर वे अपने अंत्यकरण में गए। द्वारका उनकी सती पत्नी भवाती पहले से पूजा का थाल सजाए पति के आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, हे नाथ, आप अर्जुन के संग्राम में बने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर अंजलि देने वाले पुत्र रहे। सुधवा ने पत्नी को समझाना चाहा कि मैं पतिव्रता थी और उसने कहा, अरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि मैं श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई संचार में लौटता नहीं है। मैं आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके लिए में मेरा हित है। आपके मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इसमें दासी के एक इच्छा प्रार्थना है। आपको ये प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार के सुधाओं ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावशाली को प्रभावती की विजय हुई और सती नरी का धर्म संपद प्रार्थना और स्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हरध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गया। सभी तो एकत्रित हो गए। समय में जान पर सुधा नहीं पहुंचा। तब तो राजा ने उन्हें पकड़ लेने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधा और मार्ग में मिल गए और पिता के पास पहुंचकर सब उन्होंने विलंब का
कारण बताया। तब क्रोध में भरकर महाराजा कहने लगे कि तुम बड़े मूर्ख